सखी नाम रत्नावली। क्यों कि वृंदावन की सहचरी भाव की प्राप्ति के लिए जो साधना है उसमें सब प्रथम जो सोपान है, जो पहली सीढ़ी है, वो है सखी नाम रत्नावली। माने जो वृंदावन धाम में प्रियाव्रतम जो क्रीड़ा कर रहे हैं, उनकी जो प्यारी प्यारी सखियां हैं, उनकी जो परिचारिका वृंद हैं, सेविका वृंद हैं, उनका स्मरण करना प्रातः काल में उठ करके, और उनको स्मरण करके उनकी कृपा मना करके फिर साधना का जो आगे का क्रम बढ़ता है, तो इस साधन, इस देश का जो साधन का जो पहला क्रम है, उन्हीं का हम लोग माने सखियों की कृपा मना रहे हैं। तो पहला है जो कुछ तो हम लोग स्मरण कर चुके हैं। अब आगे वाला जो श्लोक है जिसमें श्री सरसा नाम की सखी हैं। आचार्य चरण का नाम है श्री स्वरूपाचार्य जी महाराज, और उनका सखी नाम है सरसा। सरसा का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, जो रसयुक्ता हैं, रस सार्धम, जो रस मगना रहती हैं, प्रियाव्रतम की सरस केली में जो मगन रहती हैं, डूबी रहती हैं, उनकी परिचर्या में जो है एकदम समाहित रहती हैं। ऐसी मैंने कहते हैं ना, यथा नाम तथा गुण। तो सरसा नामिनी सखी हैं, इनकी कृपा कैसे मना रही हैं? तो कह रस सागर पार धोरणिम रस रूपामृत चंद्र तोरणिम सरसस्मित हास्यवादिनीम सरसाम रासकरीम भजामहे। रस सागर पार धोरणिम, कहने का तात्पर्य है, देखियो प्रियाव्रतम की जो लीलाएं हैं अनेकों प्रकार की हैं। ऐसी जो निवृत्त निकुंज की जो लीलाएं हैं, जैसे प्रियाव्रतम के सुंदर मान लो एक कुंज से जब दूसरे कुंज में ले जाती हैं तो उसको कुंजांतर की लीला कहते हैं कि प्रियालाल इस कुंज से मंगल कुंज से स्नान कुंज में जा रहे हैं, तो सुंदर मार्गों की शोभा है। वहाँ प्रियाव्रतम अंश भुजा दिए हुए करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में आए अलबे ले दो वो प्यारे करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में आए अलबे ले दो प्यारे आए अलबे ले दो प्यारे आए अलबे ले दो प्यारे। या नैन नैन मिला वहीं कहीं कहीं बैन रसाल। तो कैसे मार्गों में प्रियाव्रतम एक दूसरे की माधुरी में अटके हुए हैं, सुधि बुद्धि खोए हुए हैं, बदन निहारते हुए, अंग अंग की शोभा निहारते हुए, बतराते हुए कैसे देह गे की तनिक भी सुधि नहीं है, कछु सुधि नहीं आवत गेह की, परे रहे नित प्रेम सिंधु में भई और दुत देह की, कछु अगत कथा है नेह की। तैसे नेह के जाल में सदा उलझे रहते हैं। लेकिन ये जो सखी जो वर्णन कर रही हैं कि रस सागर पार धोरणिम, प्रियाव्रतम जब निवृत्त निकुंज में विराजमान है, जहाँ आप ऐसे विचार लीजिए सुंदर कुंज है और सुंदर पर्यंक है, उस पर श्यामा श्याम विराजमान है, निशांत बेला की शोभा है, तहाँ रस समुद्र में प्रियाव्रतम अवगाहन कर रहे हैं। जैसे लाल बस बाल के बाल बस लाल लाल बस बाल के बाल बस लाल सूरत शोक से जपार हे जभार बिलसही सूरत सुख से
सही हुलसी चित चाड़िले लाड़िले लाल हुलसी चित चाड़िले लाड़िले लाल। तो महान रस के समुद्र में श्यामा श्याम निकुंज मंदिर में मधुर केली समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। तो दोनों इतने उसमें खो जाते हैं, इतने पग गए हैं कि न श्यामा जी को सुधी है न प्यारे को सुधी है। तो सहचरी वृंदों को और भी तो आगामी सेवा करनी है, मान उनको जल केली करानी है। सुंदर श्यामा श्याम को रस में पकाएंगे और उत्तरोत्तर सुख देंगी। तो उस समय देख रहे हैं कि ये तो निकसबे को नाम ना ले रहे हैं, तो बिल्कुल शुद्धि बुद्धि भोए हुए हैं। इन श्यामा श्याम को तनिक भी इस बात की शुद्धि नहीं है कि दिवस है कि रात्रि है कि अब आबार है रही है, अब हमें इससे निकल करके दूसरी जो सेवा है सखियों की उनको संपन्न करने देनी चाहिए। तो माने ऐसे रस में मग्न है, ऐसे प्रेम के लिए कि जाल में दलदल में उलझे हुए हैं जहाँ दोनों को कोई भान नहीं है। तो ये जो सखी हैं, सरसा नामनी सखी हैं, ये रसमय लीला का पान कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं। और जहाँ दोनों अब प्रवाहित बहते जा रहे हैं, बिल्कुल निमग्न महानिमग्न अवस्था में हैं। तो प्रियाजू के बसवर्ती लाल जी के बसवर्ती प्रियाजू, तो ये क्योंकि इनकी आगे बहुत सुंदर लीला होने वाली है जो प्रियाप्रीतम रसमय के लिए कर रहे हैं, इससे और सतगुनी ज़्यादा सुख प्रदान करेंगी सखी लाल लल्ला को। तो इस बात को विचार करके, जैसे मानो कोई नौका है और उसका बेड़ा गर्क हो गया है और नौका जो है धारा में बहती 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 चली जा रही है, अब उसको संभाले कौन? तो वहाँ कुशल नाविक चाहिए जो उसको जैसे तैसे अपनी कुशलता प्रकट करके उसको खींच लावे, किनारे लगा दे। तो ऐसी इस सखियाँ हैं, बहुत कुशल हैं, क्योंकि श्यामा श्याम का जो श्यामा श्याम रसास्वादन कर रहे हैं, इसे और मधुर सुख वो देंगी। तो प्रिया प्रीतम को क्या करती हैं कि रस सागर माने रस समुद्र, रस केली, रसमय केली रूप समुद्र में जो प्रिया प्रीतम जो अवगाहन कर रहे हैं, जो निमज्जमान हो रहे हैं, रस सागर पार धोरणिम, तो मानो प्रीति रूप नौका पे चढ़ा करके प्रिया प्रीतम को किनारे ले आती हैं, तट पे, कि हे प्रियालाल, अभी आप जो सुख बिलस रहे हो ना, इससे तुम्हें 1000 गुने ज़्यादा मैं सुख प्रदान करूँगी, आप मेरी बात मान लो, तुम्हें तो सुधि नहीं रहती है। तो ऐसी कुशला सकी हैं रस सागर पार, उनको उस मधुर भंवर से निकालती हैं, पार करती हैं और ले आती हैं, किनारे ले आती हैं। जैसे उनको बुद्धि देती हैं, जैसे कहती हैं ना, लाल जी को कहती हैं ना कि कबहू कल्यावत तीर, बड़ी समझा बुझा करके वचनामृत वचन रचना करके उनको तीर पे ले आती हैं। तीर माने किनारे ले आती हैं, माने दूसरे समुद्र में डुबाएंगी, इससे और मधुर जो समुद्र है। तो इस कला में बहुत कुशल हैं। रस सागर पार धोरणिम, वचनामृत रूप ऐसे वचन रचना करती हैं कि उस मानो नौका रूप करके और उसमें प्रियाव्रतों को विराजमान करती हैं और उस भंवर से निकाल के किनारे ले आती हैं और इनको समझाती हैं, बुझाती हैं, इनके वस्त्र आभूषण को समगाती हैं और पुनः फिर कीजिए बलि फूल बिहार, फिर तीसरी लीला में, चौथी लीला में पुनः इनको डुबाती हैं। तो ऐसी ये कुशला सखी हैं, ऐसी सामर्थ्य वाली हैं। रस सागर पार धोरणिम रस रूपामृत चंद्र तोरणिम, रस रूपामृत चंद्र तोरणिम। और होता क्या है, देखो प्रिया प्रीतम है ना, ये बड़े ही रसिक शिरोमणि हैं। हमेशा जो है केवल रस ही में रसोरी रसिया परम प्रवीण, केवल रस विहार ही इनको अच्छा लगता है, रस में केली ही इनको अच्छी लगती है। तो उसमें ऐसी दोनों की सुंदर सुंदर जो लीलाएं हो रही हैं, हाव भाव देत परस्पर प्रीतम प्यारी, या और करत परस्पर अति सुंदर बर टकटोलन झकझोलने,
कमल निकुंज की नीकी कलोलने, मल निकुंज की नीकी कलोलन, कमल 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 निकुंज की नीकी कलोलने, लने कुंज की नीकी कलोलन, देखिरी देखे दृगन भरी दाम्पति संपत्ति अमल अमोलनी, खिरी देखे दृगन भरी दाम्पति संपत्ति अमल अमोलन, करत परस्पर अति सुंदर वर, करत परस्पर अति सुंदर वर, टकटोलन 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 झक झोलने, टोलन झक झोलन, मोरी मरोरन छोरन छल करी, रन छोरन छल कर निबंध निचोलने, बेबंध निचोलने। तरस रूपामृत, रस में जो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी है और उस रूप माधुरी में अटके हुए जो श्यामा श्याम जो बहुत मुग्ध हो रहे हैं और मधुराति मधुर जो है प्रेम विवश भारी अत्यंत रसमयी केली कर रहे हैं, इसमें टकटोलन झकझोलने और निचोलने आदि आदि जो चेष्टाएं हो रही हैं, उनको देख देख करके निहार निहार के इतने ये आनंद मग्न हो रही हैं। वो जो भावनाएं हैं, वो जो लीलाएं हैं, उनके हृदय में छा रही, एकदम करीब से देख रही हैं। रस रूपामृत, रस में जो रूप माधुरी है प्रिया प्रीतम की, और उसमें जो दोनों श्यामा श्याम आसक्ति बस अधिक अधिक ही जात है, अधिकात रात न दिन गिने, बात सी को बात है उमगात अतिमति प्रतिशिने। तो जो सुंदर जो देत परस्पर प्रीतम प्यारी, चित्रित गेनी मुख चूम चूम सौंदर्यताय सौरभ सुभाय, ऐसे जो टकटोलन झकझोलन आदि जो लीलाएं हैं, उनको देख करके ये इतनी खुश होती हैं, इतना इनको हर्ष होता है, इतनी प्रफुल्लता होती है। तो वो इनके मुख पे वो आभा जो है ना भाई, जो मान लीजिए जो देखा जाएगा सुना जाएगा तो उसका प्रभाव पड़ता है ना, सभी इंद्रियों पे, मन पे, कलेवर पे प्रभाव पड़ता है। तो उनको देख देख करके बहुत प्रफुल्लित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं, मुदित हो रही हैं और सुख के सागर में डूब रही हैं। तो इनके मुख पे उनका प्रभाव दिख रहा है। या सखी के रस रूपामृत चंद्र तोरणिम, और इनकी ऐसी रसमय के लिए रसमय दोनों युगल चंद्र की शोभा को देख करके ये मानो आनंद मग्न हो रही हैं। और सरस स्मित हास्यवादिनी, भाई जो कहते हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं, जो जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। पवित्र अन्न खाते हैं तो पवित्र मन बनता है, और दूषित अन्न खाते हैं तो दूषित मन बनता है। तो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी को पान करती हैं, केली माधुरी को पान करती हैं, तो इनका मन बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल है, और एकदम जो इंद्रियां सदा प्रिया प्रीतम में लगी रहती हैं। और लीला देख करके, केली देख करके सरस स्मित हास्यवादिनी, बहुत मधुर मीठी बोली बोलती हैं, मुस्कुराती हुई प्रिया जी को समझाती हैं, लाल जी को समझाती हैं, बुझाती हैं, और अत्यंत माने ऐसी मधुर बोलती हैं
कि प्रिया जो कि कान को बड़ा प्यारा लगता है, प्यारे के कान को बड़ा प्यारा लगता है, और जो लीला जो देख रही है ना तो इतनी खुशी हो रही है, तो आनंद अधरों पे मुस्कान रूप में प्रकट हो रहा है। तो मुस्कुराती हुई मंद सस्मित से युक्त मधुर बोलती हैं जो प्रिया प्रीतम के चित्त वित्त को चुरा लेती हैं। ऐसी इनकी प्रकृति है, ऐसा इनका स्वभाव है। तो सरस स्मित हास्य रस से युक्त बोली बोलती हैं, जिसको सुन करके प्रिया प्रीतम बड़े आनंद मग्न होते हैं, मुस्कुराती हुई बोलती हैं। और ऐसी जो जो सरसाम रास करीम वचनामृत के द्वारा अपने कभी गोद में उठाती हैं, कभी श्यामा श्याम को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, कलोल कराती हैं। तो माने जानते क्या कराती हैं? रसा नाम समूह, विविध प्रकार के रसों को ये मानो आस्वादन करवा रही हैं, माने रस बरसा रही हैं। रस अनेकों प्रकार का जो रस है, मुस्कन, हसन, चितवन, बोलन, परसन, दर्शन, परिरंभन आदि, ये जो सुंदर सुंदर जो रास रस का विस्तार ये अपने नेत्रों से दर्शन करके हर्षित हो रही हैं, माने रास का विस्तार कर रही हैं। जहाँ रास का समूह उपस्थित हो रहा है, रस का समूह उपस्थित हो रहा है, जहाँ चितवन की शोभा, मुस्कन की शोभा, परसन की शोभा, दर्शन की शोभा, आलिंगन की शोभा और भांति भांति की जो लीलाएं, जो रस जहाँ बरस रहा है, ऐसी रास का एकत्रीकरण एक ठौर पे जो दर्शन कर रही हैं, रस विलास का दर्शन कर रही हैं। ऐसी जो सरसा नाम की सखी हैं, उनका हम भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अब दूसरी सखी है, इनका नाम है मधुरा सखी। मधुराम मधुर प्रभाषिणीम हरिराधा रतिरंग साक्षिणीम शशिकोटिविका सुस्मितां प्रणमामि प्रणतात्मनि स्थितां। मधुराम मधुर प्रभाषिणीम, ये श्री इनका नाम है आचार्य श्री माधवाचार्य जी महाराज, और इनका नाम है मधुरा सखी। तो मधुराम मधुर प्रभाषिणीम, ये भी देखो जितनी प्रियाजू की सखी है ना, वहाँ कोई कर्कश बोलने वाली नहीं है। फटे बांस से जो आवाज़ निकलती है कि किसी गला अवरुद्ध हो गया हो, किसी गला में खराश हो रही हो, अरे ये लोक का धर्म है भाई। प्रिया प्रीतम के धाम में आमय रहित, वहाँ कौन आमय है, बीमारी है। दिव्य सहचरी वृंद हैं, सभी कोकिल कंठी हैं, सभी पिक बैनी हैं, सभी मधुर बोलने वाली हैं, जिनकी बोली सुन सुन करके प्रिया प्रीतम बड़े सुख पाते हैं। तो कह रहे हैं मधुराम मधुर प्रभाषिणी, मधुरा नाम की जो सखी हैं वो बहुत अतिशय मीठी उनकी बोली है, और प्रिया प्रीतम के कर्ण विवर को बड़ा आनंद प्रदान करती हैं। मधुराम मधुर प्रभाषिणी और हरि राधा रतिरंग साक्षिणी। प्रिया प्रीतम हरि और राधा मने श्यामा श्याम की जो मधुर रसमय के लिए है, जो रसमय विलास है, जैसे मान लो कि ललित गति लसी अहो बलि ललना लालन मिल बिलसी, अंग अंग रही ओम ओम छवि चूम चूम बिलसी, सूरत समर सुख सजनी रजनी रुख बिलसी, श्री हरिप्रिया अंक अंकित भय अति निशंक बिलसी, अति निशंक बिलसी। प्यारी प्यारे के उर्माला प्यारो प्यारी के उरहार। ऐसी सुंदर जो प्रिया प्रीतम की रसमयी लीला हो रही है, उसकी साक्षी हैं, माने वहीं खड़ी हो करके प्रिया प्रीतम की लीला पर्यंक के पास ये खड़ी रहती हैं। प्रिया जो की प्यारी सखी हैं और श्यामा श्याम की लीला देख रही हैं। श्यामा जो से ऐसी आत्मीयता है, ऐसा अपनापन है। तो हरि राधा रतिरंग प्रिया प्रीतम की प्रेम के लिए की साक्षी हैं, दर्शिका हैं, दर्शन करने वाली हैं और देख देख के आनंद मग्न होती हैं। तो हरि राधा रतिरंग साक्षिणीम शशिकोटि विकास सुस्मिताम, और प्रिया प्रीतम वैसे परम सुंदरी हैं, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की जो उज्ज्वल कांति है, ऐसे मान उससे बढ़ कर के इनके मुख की सुंदर छवि है, मुख चंद्र की मधुरिमा है। और उस मुख चंद्र की जो मधुरिमा, इनकी जो मुख और अधर ओष्ठ पे जब प्रिया प्रीतम की विनोद, उनकी लीला,
उनकी रसमयी केली को दर्शन करती हैं तो जो मुख पे मुस्कान छाती है कि हमारे प्रिया प्रीतम कितने सीधे हैं, सरल हैं, कितने मलूक हैं, कितने कुशल हैं, कैसे विलासी हैं, किसे भोरे बारे हैं और कैसी मधुराति मधुर रसमयी केली करते हैं। कितना सुंदर दोनों का स्वभाव है। दोनों प्यारी प्रीतम परस्पर रचो अंग अनुराग, सुधा रस देत हैं लेत श्याम बड़भाग। तो ऐसी ऐसी लीलाओं को देख करके इनको हंसी आ जाती है और हंसी आती है तो इनका मुख ऐसा प्रसन्नता से खिलता है जैसे कोटि कोटि चंद्रमाओं की मधुरता को मानो छीन रही हैं। ऐसी इनकी मंद मुस्कान है, मंद सस्मित है। तो प्रणमामि प्रणतात्मनि स्थिताम, ऐसी जो मधुरा नाम की सखी हैं वो प्रणतात्मनि, जो प्रिया प्रीतम के सखी भाव के उपासक हैं, शरणागत जन हैं, उनको अपने हृदय में स्थान देती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, उनका पालन करती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं, उन पे कृपा करती हैं। माने शरणागत जन को अपने आत्मा में, हृदय में रखती हैं, उनसे बड़ा प्यार करती हैं, उन पे बड़ी कृपा बरसाती हैं। प्रणतात्मनि स्थिताम, ऐसी जो गुणों से संपन्न जो मधुरा नाम की सखी हैं उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बारक भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की।